अच्छा जी, आगे हमारे पास है बिल्डिंग ब्रिजेस फॉर यूनाइटेड पाकिस्तान के एक नेशनल जो इंटीग्रेशन है कि सारे मिलजुल कर काम करें वो कैसे हासिल की जाए। ये भी बड़ा ही मोटा टॉपिक है ऐसे का, ये भी आप देख लें कि उन्होंने क्या जी आपको बताया हुआ है। कुछ शेर दिए हुए हैं जी, ये भी याद करना बड़े इम्पोर्टेंट है कि कैसे नेशनल इंटीग्रेशन जो है हासिल की जा सकती है। उसके बाद है जी नो मोर कस्टोडियल टॉर्चर, कि अब से जो है किसी को कस्टडी में लेकर जी टॉर्चर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारी पुलिस जो है जी इस काम में बड़ी माहिर है। तो वो इसमें आप देख लें, मेरा दिल था कि मैं ये सारे एक्सप्लेन करूं, लेकिन हमें अक्टूबर की तरफ बढ़ना चाहिए, तो ये आप एक नज़र देख लें, क्योंकि आगे वाले मैगज़ीन में भी पुरानी चीज़ें जो है वो कवर हो जाती हैं। ख़ास तौर पे करंट अफेयर्स इस तरह के टॉपिक्स फिर भी काम आते हैं। टॉर्चर को इरेडिकेट करने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या हुआ है जी, अक्टूबर 2022 में एक नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स बनाया गया है। ठीक है जी, ये आपको इसमें एक बात पता होनी चाहिए। उसके बाद है जी राइजिंग सोशल इनटॉलरेंस, के जी आजकल लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, उसकी वजह क्या है? कुछ मेजर कॉजेज इसमें आपको बताए हुए हैं कि एक तो एथनिक डिस्क्रिमिनेशन है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, अनकंट्रोल सोशल मीडिया है, फ्लॉड एजुकेशनल सिस्टम, मिसयूज़ है, रिलीजियन को बेस बनाया जाता है, सोशो कल्चरल एटीट्यूड। तो ये सारे जो है इनको माइंड में रखना, ये आपके ऐसे में बहुत काम आएंगे। उसके बाद है जी अरशद नदीम का जो सब कुछ है वो इसमें बताया गया है कि जी 84.62 मीटर्स जो हैं वो पहले टोक्यो में जिसने रिकॉर्ड बनाया था उसने इतना किया था, और इन साहब ने क्या किया जी 2024 में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया 92.97 मीटर का। ये आपको सारा बताया हुआ है, ये आप माइंड में रखें इधर से देख के। बहुत अच्छा ये मैगज़ीन है जो कि सारे एस्पेक्ट्स को जो आपके कवर करता है। अच्छा जी, उसके बाद है जी फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी सिटीज़, क्या फ्यूचर होने वाला है ये आपको बताएंगे। क्लाइमेट के बारे में कि कौन सी सिटी का क्लाइमेट कैसा रहा कि पिछले कुछ सालों में। उसके बाद है जी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव वर्ल्ड वाइड, कि आपको पता है कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है और पूरी दुनिया में ही पड़ी है, कि जी सऊदी अरब में 51 डिग्री हो गया, दिल्ली में 52, यूएसए में 36, सिंध पाकिस्तान में भी 52। और ये क्यों हुआ, ये आपको रीज़न बताई गई हैं, और आगे क्या करना है फ्यूचर जनरेशन्स को जो है जी महफूज रखने के लिए इस साल, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ी है। अ लुक एट कंसेंसस डाटा, अब जी 2023 में जो आपके पास डिजिटल जो है वो हुई थी हमारे पास कंसेंसस, उसके डाटा पे एक आपको ये लुक है जी वो बताई गई है कि क्या हुआ, कितनी पॉपुलेशन थी, ये आपको बताई है 241.49 मिलियन थी पॉपुलेशन। जेंडर के बेस पे क्या थी, एज क्या थी, मैरिटल स्टेटस क्या था लोगों का, और हाउस होल्ड साइज लिटरेसी कितनी थी, लोग शहरों की तरफ कितने अर्गेनाइज्ड हो रहे थे, और पॉपुलेशंस जो हैं ये आपको, ये आप देखें कि एक आपको उसमें दी हुई है एक प्यारे से चार्ट की सूरत में, ये आप याद कर लें, ये आपको बहुत काम आएगी। अच्छा जी, उसके बाद है जी पाकिस्तान एंड पोल्यूशन। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर मेजर कल्प्रिट है जी, आपको पता है धुआंधार गाड़ियाँ बड़ा इजाफा कर रही हैं, और हमारी दूसरी कंट्रीज़ में आप देखें कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं ताकि गाड़ियाँ कम यूज़ हों और धुआं कम मचे। लेकिन हमारे यहाँ आप देखें कि ये जो बड़ी बसेस चल रही हैं या कुछ ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सबसे ज़्यादा धुआं भी यही छोड़ती है, तो जिसकी वजह से यही ट्रांसपोर्ट ही बड़ा मेजर इसका रीज़न है जी। अच्छा जी, इसमें वही सारा बताया हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना चाहिए, ग्रीन स्पॉट करनी चाहिए, आप भी अपने तौर पे पौधे उगाया करें, कोई सिस्टम बनाना चाहिए। और जी उसके बाद कुछ स्टडीज़ इसमें ये आपको दी हुई हैं, जिसमें कुछ फैक्ट्स दिए हैं, आप इसमें से अपनी फैक्ट बुक में लिख सकते हैं। और उसके बाद जी ये आपको वर्ड टाइम्स, आप ये इसमें सिर्फ मैं तो आपको ये कहूँ कि आप ये देखा करें डिटेल्ड मार्कशीट के, आप अपने सब्जेक्ट्स किस तरह से चूज़ करें कि देखें लोगों के कैसे नंबर आते हैं, किस सब्जेक्ट में किसका ज़्यादा जो है वो है, ये भी आप अपने तौर पे पढ़ लें। उनसे जो कुछ पूछा गया है, ये लोग माशाल्लाह से टॉपर्स हैं जी, इनके इंटरव्यू बड़े काम के होते हैं। स्किल्ड वर्कर शॉर्टेज, अब हमारे यहाँ जी स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, इनका शॉर्टेज है। पैरल टू पाकिस्तान कम्पिटिटिवनेस, जो कि पाकिस्तान की तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है, हमारे यहाँ कोई स्किल नहीं है। द अमाउंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड कलेक्टेड वर्ल्ड वाइज फॉल शॉर्ट ऑफ द नीड। ठीक है जी,
ये इसमें है कि अब ह्यूमैनिटेरियन एड भी जो है वो भी कम होती जा रही है। ये गज़ा का सारा आपको दिया हुआ है कि इधर कितनी एड पहुंचाई गई है, ये भी आप देखें, बड़े अच्छे फैक्ट्स हैं। डॉक्टर समीरा मूसा, इजिप्ट्स फर्स्ट फीमेल न्यूक्लियर फिजिक्स्ट, माशाल्लाह से अब आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो समीरा मूसा हैं ये न्यूक्लियर फिजिक्स्ट हैं और ये इजिप्ट से बिलोंग करती हैं। ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, बट आई डोंट थिंक सो कि ये इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई बात है। बस आप इनका नाम याद करें कि और ये क्या है ये याद करें। उसके बाद दोबारा एग्ज़ाम पैक में आपके पास जी जी इंटरव्यू आया माशाल्लाह बेटी का, तो ये आप देख लें। इनके सब्जेक्ट्स आप देख लें, इनके मार्क्स के कौन से सब्जेक्ट्स की क्या, क्योंकि आपको जो डिटेल्ड मार्क शीट्स हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती, तो आप इस तरह से पुराने जो वर्ल्ड टाइम्स की मैगज़ीन है वो ले के ना आप उसमें देख सकते हैं कि लोगों ने कौन से सब्जेक्ट चूज़ किए हैं और कौन से सब्जेक्ट का पासिंग क्राइटेरिया या पासिंग मार्क्स क्या रहे हैं अपने तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं। द मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, ठीक है जी, पर्सनैलिटी टाइप इन्होंने दी हुई हैं लोगों की। ये साइकोलॉजिस्ट इसको यूज़ करते हैं जी। एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट जी बहुत ज़्यादा घुल मिल जाने वाले, इंट्रोवर्ट सिर्फ एक दो लोगों के साथ, और कुछ इंट्यूशेटिव होते हैं जी, उनको पहले से पता चल जाता है क्या होने वाला है। कुछ सोचने वाले होते हैं, फील करने वाले होते हैं, कुछ जज करने वाले होते हैं, कुछ परसीव करने वाले होते हैं। अब इन्होंने एक्सट्रोवर्ट्स के लिए कैरियर ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंट्रोवर्ट्स के लिए दिए हुए हैं। ये भी एक बड़ी मज़े का ये टॉपिक है, ये आपको पढ़ें, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है जी। थिंकिंग वर्सेस फीलिंग क्या होती है और INFP कौन से लोग होते हैं। बेसिकली ये है कि आप इसमें देखें कि आप किस तरह के, अगर आप लोगों में घुलना मिलना पसंद करते हैं तो आप उस हिसाब का कैरियर चूज़ करें। अगर आपको किसी से मिलना जुलना कम पसंद है तो आप उस लिहाज का कैरियर चूज़ करें। ये आपका कैरियर चूज़ करने में मदद कर सकता है, बाकी ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पढ़ना चाहें तो पढ़ लें अगर आप अपना कैरियर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो। अच्छा जी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वाओ, ये तो बड़ा ही अच्छा जो है टॉपिक है और इसको फिर हम डिटेल में देखें शायद। तो ये बड़ी एक बेहतरीन फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है इसमें से हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप भी पढ़ लें, बड़े मज़े की जो है इसमें डिटेल्स दी हुई हैं, टाइम लाइन दी हुई है आपको। तो इसके प्रॉपर जो है नोट्स बना के इधर से आप जो है इसको अपना एक टॉपिक बना के आप रख सकते हैं जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स में से। उसके बाद है जी फंडामेंटल राइट्स एंड देयर वायलेशंस, ठीक है जी, हमारे फंडामेंटल राइट्स को ही वायलेट किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन एनंसिएट्स एंड व्हाट वी हैव, के हमारा कानून क्या कहता है और हमें मिलता क्या है। आप देखें कि जी फंडामेंटल राइट्स ही आज तो आवाम के पूरे नहीं हो रहे। आर्टिकल दिए हुए हैं आइन के, आर्टिकल 9 में क्या है जी, ये है जी हमारी ज़िंदगी और आज़ादी को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन आजकल हमारी ज़िंदगी और आज़ादी दोनों ही वायलेट हो रहे हैं। तो ये देख लें, ये आपको आर्टिकल्स बताए हैं, ये आप आर्टिकल्स ही याद रखें। चले, आर्टिकल नंबर 10 जो है वो अरेस्ट और डिटेंशन का है, आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का है। ये बड़े अहम है क्योंकि बच्चे ख़ास तौर पे अब पूरा कानून तो याद नहीं कर सके, तो इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना इन मैगज़ीन्स में वही आते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं इसमें उन्होंने आपको ये बताए हुए हैं। आर्टिकल 18 क्या है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन है, ये आप देखें। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इन सब की जो है बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो है इंसानों के, उनकी वायलेशन हो रही है, ठीक है। 1973 के आइन के तहत जो है ये सब चल रहा है और इनकी कैसे वायलेशन हो रही है। अगला हमारे पास क्या है जी, पोलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन और रिलीजियनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। क्या खूबसूरत ये क्रिटिसिज्म है कि रिलीजन को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और पॉलिटिक्स को रिलीजियनाइज्ड किया जा रहा है। ये आप देखेंगे शुरू से ही पाकिस्तान में ऐसा हुआ चला आ रहा है। ये भी बहुत ही कमाल का, अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग अपनी बिल्ड करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर आप पढ़ें। ये इससे रिलेटेड एक आपको आर्टिकल दिया गया है इसमें। तो अगला हमारे पास है जी द क्रिएटिविटी क्राइसिस। आपको पता है कि पाकिस्तान में कुछ भी क्रिएटिव नहीं है। आप हमारा एजुकेशन सिस्टम देख लें जी, सिर्फ़ और सिर्फ रट्टा बेस्ड सिस्टम है। इवन के लोग जो है जी CSS के लेवल पे भी आकर रट्टा लगाते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते और फिर इंटरव्यू में या वो आगे जाके रह जाते हैं। आप चीज़ों को एक डीपर लेवल पे अंडरस्टैंड करें। और मेरा कहना ये है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री जहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस में सिर्फ रट्टा बेस्ड सिस्टम है, तो CSS की तरफ बच्चों को आना चाहिए, चाहे वो पास हो ना हो, लेकिन एट लीस्ट उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो
बिल्ट हो जाती है। अच्छा जी, वुमेन राइट्स टू इनहेरिट। अच्छा जी, अब ख़वातीन के जो वरासत में क्या हकूक़ हैं, ये आपके इस्लामियात में बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं, या वुमेन राइट्स का अगर ऐसे आता है तो उसमें भी आप लिख सकते हैं कि इस्लाम ने इनहेरिट जो है राइट्स भी दिए हैं। इस्लाम से पहले की सिचुएशन क्या थी, आपको पता है कि बेटियों को कुछ नहीं दिया जाता था, और इस्लाम आया फिर क्या हुआ। आप देखें जी, सूरत नंबर 4 अन-निसा में ये एक आयत दी हुई है, आप आयत का रेफरेंस दे सकते हैं। कुरानिक वर्सेस हैं जी आपके पास, ये देखें, ये आपको दी हुई है। तो बेसिकली सूरत निसा, आप अगर मैं आपको मशवरा दूं कि सूरत निसा आप लोगों को याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके जेंडर स्टडीज़ में और जो कोई भी ऐसे आता है अगर वुमेन राइट से मुतल्लिक, तो आप उसमें लिख सकते हैं, कुरानिक आयात का आप हवाला दे सकते हैं। ठीक है जी। अब ये सारा दिया हुआ है, हदीस दी हुई है सही मुस्लिम से, इमाम अबू हनीफ़ा की, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी की। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इधर से ज़रूर इसको जो है इसके नोट्स बनाएं आप। पाकिस्तानी लाज क्या हैं जी, उसके बाद है जी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है जी। अब जी जेंडर गैप, जी है जी, वो मेल और फीमेल में कितना जेंडर गैप रहा है जी, और ये ग्लोबल एक रिपोर्ट दी हुई है आपको। ठीक है जी। ओवरऑल फाइंडिंग्स हैं इसमें, और 3 रीजनल परफॉर्मेंस है, 3 रीजन्स की। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रही है मेल फीमेल डोमिनेंस में, और बॉटम रैंकर्स कौन है, रिमार्केबल कौन रहे हैं, साउथ एशिया में कैसा हिस्सा रहा है ख़वातीन का, बेस्ट और वर्स्ट कंट्रीज़ कौन सी हैं जी जेंडर इक्वलिटी के लिहाज से। और पाकिस्तान आप देखें कि पहले नंबर पे बेस्ट कंट्री आइसलैंड, फिनलैंड, और पाकिस्तान जो है माशाल्लाह से 145 नंबर पे है। वे फॉरवर्ड क्या है जी, ख़वातीन की इज़्ज़त करनी चाहिए, और माओं को और बेटों को ये बात समझनी चाहिए, फादर्स को, कि बेटियों के साथ साथ वो अपने बेटों की भी तरबियत करें। उसके बाद है जी लेट वीमेन डू मोर। ये वीमेंस के तो ऐसे आपको ऐसे बस ये सारे ही पढ़ लेने चाहिए, ताकि अगर कहीं भी इससे रिलेटेड है आपके पास बहुत ज़्यादा इसके फैक्ट्स हों। ये देखें जी, वुमेन को क्या कुछ करने देना चाहिए, इकोनॉमिक कल्चरल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए इनको, ये कैपिटल डेवलपमेंट में मदद करती हैं, सोशल आउटकम्स देती हैं। पाकिस्तान का क्या हिस्सा है। उसके बाद है जी अगला टॉपिक है अर्बन हीट आइलैंड्स। अब जी शहरों में जो है आप देखें कि लोग जो है अर्बनाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं, क्योंकि गांव में सहूलियात नहीं है, तो जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन आप देखें बढ़ रही है, और हेल्थ की कंडीशंस जो हैं बुरी हो रही हैं। शहरों में इतनी जगह नहीं है, लेकिन लोग पे दर पे चले आ रहे हैं, तो ये हीट हो गई है एक हर तरह से जो है जी। और इसके बाद जी है आपको कुछ बताया है, आपको पता है कि जो ब्लैक कलर होता है वो हीट को ऑब्जॉर्व करता है, और वाइट जो है रिफ्लेक्ट करता है। ये भी आप पढ़िएगा अच्छे से, इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप कहें तो आपको इसका पीडीएफ भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, उस वेबसाइट का लिंक मैं डाल दूँ, आप उससे उधर से ये डाउनलोड कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है जी, सिटीज़ को क्यों इम्पेक्ट होता है हीट का, क्योंकि वहाँ जो है एयर कंडीशनर यूज़ होते हैं, फसलें नहीं होती, बिल्डिंग्स जो है हवा को रोक देती है, पोल्यूशन होती है, क्लाइमेट चेंज होता है, इसका इम्पेक्ट क्या है जी, और इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सवाल हैं, ये आपके जो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी में काम आ सकते हैं। ठीक है जी। ये सीरीज़ हैं, ये आप इधर से देखें और इसको ज़रूर जो है इसको सॉल्व कर लें। और उसके बाद हमारे पास है जी अर्बन फॉरेस्ट एंड अफेक्टिंग वे टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। आपको शहरों में दरख्त लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, प्लांट मोर प्रोटेक्ट मोर, आपको अपने घरों में लगाने चाहिए। ये हमारी यूथ, और अगर आज आप बच्चे या आप स्टूडेंट्स लगाएंगे, कल को आने वाली आपकी नस्लें भी ये सीखेंगी कि पौधे इस तरह से ज़रूरी हैं जिस तरह से हम खाना वगैरह खाते पीते हैं। अर्बन फॉरेस्ट्री कैसे करने, ये जी हवा को कूल करती है, क्लाइमेट चेंज लाती है। आप देखें जिधर भी आपको थोड़ी सी खाली जगह मिलती है वहाँ पे पौधे लगाएं, आप अपने बिहाफ पे लगाएं। जनरल नॉलेज का कॉर्नर आ गया जी हमारे पास, डाटा कैन ऑयल डेवलपमेंट। अच्छा जी, अब डाटा जो है उससे डेवलपमेंट जो है वो हम कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन की ये जो एज है, इंफॉर्मेशन हम फैलाएंगे, उसको प्रोपेल करेंगे, डाटा बढ़ेगा, लोग तरक्की करेंगे, डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे, इनोवेशन होगी, बिजनेस होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, पॉलिसी बनेगी। अच्छा जी, उसके बाद है पोटेंशियल लोगों को अपनी पता चलेगी, अर्बन प्लानिंग एजुकेशन, ये सारे जो है
आप एक नज़र देखिएगा अगर टाइम है तो, वरना हम अक्टूबर की तरफ बढ़ेंगे। ग्लोबल इकोनॉमिक परस्पेक्ट 2024, दुनिया में जी कैसी ग्रोथ हो रही है, क्या एस्पेक्ट्स हैं दुनिया के, ग्लोबल ग्रोथ आपको बताई हुई है जी। मार्केट्स का क्या शेयर रहा है वर्ल्ड वाइड वो बताया गया है। ग्लोबल ट्रेड कैसी रही है, महंगाई कैसी चल रही है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट कैसी हुई हैं, डेट किस किस कंट्रीज़ का बढ़ा है, क्लाइमेट चेंज कहाँ हुई है, डिजिटल ट्रांजिशन कौन सी कंट्रीज़ ने किया है, पर कैपिटा इनकम किस कंट्री की बढ़ी है, ट्रेड फ्रेगमेंटेशन कैसी रही है आपके पास। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स ये जून के आपको दिए हुए हैं जी। और इसके बाद हमारे पास है जी ह्यूमन कैपिटल को कैसे लिफ्ट किया जा सकता है। अब ये इनको टैकल करने के जो है जी आपके पास तरीके दिए हुए हैं इन्होंने, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए जी। उसके बाद है नेविगेटिंग न्यू हॉरिजॉन्स के नए जो हैं जी आसमान कैसे दरियाफ्त किए जाएं, नए काम कैसे देखे जाएं, क्या किया जाए। रैपिडली चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, स्कार्सिटी एंड कंपटीशन जो है, रिसोर्सेज ख़त्म हो रही हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं, शिफ्ट्स हो चुकी हैं, न्यू इरा ऑफ कन्फ्लिक्ट डेवलप हो चुका है जी। एआई बेस्ड पे ये है जी। मास फोर्स डिस्प्लेसमेंट, जंगें हो रही हैं, लोगों को बड़ी बड़ी मिकदार में जो है निकाला जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है दुनिया में, क्राइसिस बढ़ रहे हैं, प्लांट क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ नेचर, बायोडाइवर्सिटी, ये एक शिफ्ट हो रही है हॉरिजॉन्स की। आप देखेंगे 2030 के बाद और 2050 तक क्या प्रेडिक्शंस की गई हैं, और इरिवर्सिबल क्लाइमेट चेंज हैं हो रहे हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि जहाँ तक मेरी सोच काम करती है कि आप देखें कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, कोई भी चीज़ है ना, इसी तरह से दुनिया का भी एक वक्त है। आप देखें कि क़यामत तो आनी ही आनी है, तो ये जो गोला है हमारा अर्थ का गोला है, ये इसकी भी एक ज़िंदगी है और कितने हज़ार सालों से ये आबाद है, तो इसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। जैसे एक इंसान बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, जवानी में बड़ा अच्छा प्रोड्यूस कर रहा होता है, जब वो बूढ़ा होता है आहिस्ता आहिस्ता उसकी भूख ख़त्म होती है, ताकत ख़त्म होती है, दोबारा वो चीज़ें नहीं हासिल। तो अब हमारी ज़मीन जो है जी बूढ़ी हो चुकी है, उसको भी जो है जी ख़त्म होना है, तो इरिवर्सिबल चेंजेस आ रहे हैं, हॉरिजॉन शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद जी आप देखें कि ये अगला क्या हो सकता है, फॉर साइड क्या है, क्या होगा। हम मुस्लिम्स को तो पता है कि क्या होना है, तो उसके लिए भी हमें तैयारी करनी चाहिए। अब आप देखें कोर्ट मार्शल क्या होता है, और ये आपको लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद कौन है, ये आपको सारा जनरल नॉलेज का इसमें दिया है, आप इससे अच्छी तरह पढ़ के जो है अपना देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हेडलाइंस क्या रही हैं जी आपके पास सितंबर की, वो आप देख लें, या आपको डेट वाइज इसमें जो है जी दिया हुआ है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं ये आप देखिएगा। उसके बाद है जी नेल्सन मंडेला का जी दिन आया था, इनका एक कोट लिखा है, नेवर लूज आई ईदर विन और लर्न। वो समझते हैं कि कभी हारा नहीं जाता, या तो आप जीत जाते हैं या आप सीख जाते हैं। तो मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल्स कौन कौन से हैं दुनिया में, आप देखें राइनोसोर्स सबसे ज़्यादा हैं, और बाकी जो है ये आपको बताया हुआ है। उसके अलावा ICCPR का बताया गया है। ये बड़ी मज़े की चीज़ें होती है। कंट्रीज़ दैट मूव देयर कैपिटल्स, अब देखें कंट्रीज़ पहले जो है नाइजीरिया का लगूस था, म्यांमार का ये था, आपको पता है पाकिस्तान का भी पहले कराची था, फिर ये हुआ, तो ये भी बड़ी एक जनरल नॉलेज की बात है। पाकिस्तान जो है 297 मिलियन IT सर्विसेज से पाकिस्तान ने जो है जनरेट किया, लेकिन अब जो इंटरनेट के हालात हैं तो ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आता।